हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वाई क्रॉसरोड्स क्लासेस फॉर एमबीए, बैंक, एसएससी, बीबीए, क्लैट, होटल मैनेजमेंट, निफ्ट एंड ऑल अदर कॉम्पिटिशंस। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि कहीं क्यों ज्वाइन करें। तो आज मैं सिर्फ यूनिकनेस बताता हूं, व्हाट यूनिकनेस क्रॉसरोड्स ऑफर। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो फाउंडेशन होती है वो उसकी फैकल्टीज होती है। द स्ट्रॉन्गर द फैकल्टीज द बेटर द कोचिंग। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे ख्याल से अभी राइट टाइम में इफ आई टॉक अबाउट आईआईटी या मेडिकल की कोचिंग की बात करें तो एलएन ऑब्वियसली द बेस्ट फैकल्टीज। एग्जैक्टली ये जो एग्जाम्स हैं, इन कोचिंग जो इन एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत डिफिकल्ट होगा कि ऐसी यूनिकनेस जो क्रॉसरोड्स आपको दे रहा है कोई और उसको टच भी कर पाए ना। वो यूनिकनेस क्या है? सबसे पहली चीज, मैं ओनर हूं और मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रॉसरोड्स पे ना। अब आपके दिमाग में आएगा ओनर होने से ऐसा क्या हुआ? आई टेल यू, जो कनेक्टिविटी ओनर की होती है स्टूडेंट्स के साथ वो फैकल्टीज की नहीं होती है। फैकल्टी आज यहां पे है, कल कहीं और चली जाएगी। डेफिनेटली ज्यादा सैलरी मिलेगी, फैकल्टी शिफ्ट होती रहती है, लेकिन ओनर के लिए तो आप सब कुछ हो। मेरे लिए तो आप मेरा ब्रेड एंड बटर हो, आपसे ही घर चलता है। तो जितनी एनर्जी मैं लगाऊंगा उतना एक फैकल्टी के लिए लगाना बहुत मुश्किल होता है। उसी का एक एग्जांपल देता हूं। अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, सर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत वीक हैं क्योंकि हम नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, कॉमर्स के हैं स्पेशली बोलते हैं, या आर्ट्स बायो के। मैं बोलता हूं कि अगर डेफिनेटली कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो कंपटीशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाना, सेलेक्ट होना तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहां तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स भी बैठेंगे जब तक कि आपके साथ कोई मेहनत ना करे ना। अब आप कहीं ऐसे इंस्टीट्यूट में गए जहां पर फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, ध्यान दिया नहीं दिया एंड ऑल, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपके कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव हो पाए। यहां पर मैं 1/2 + 1/3 भी कई बार समझाऊंगा स्टूडेंट को जब तक उसको समझ नहीं आता। ये जो एनर्जी होती है ना, ये स्टूडेंट को सिलेक्ट कराती है। 0.6 और 0.06 में जो डिफरेंस होता है वो तक भी स्टूडेंट्स नहीं जानते क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं है इस चीज का। मेरी जिम्मेदारी छोटे से छोटा पॉइंट भी पूरी एनर्जी लगाकर क्लियर करूंगा। दिस इज क्रॉसरोड्स। आपके एक एक कॉन्सेप्ट को पीक पे ले जाऊंगा। अगली चीज इसी के अंतर्गत कि जो दूसरे नहीं दे सकते हैं, कहीं भी आपको 20 इयर्स एक्सपीरियंस फैकल्टी नहीं मिलेगी। मुझे पढ़ाते हुए मोर देन 20 इयर्स हो चुके हैं। अगेन आपको लगेगा यार 20 इयर्स से क्या होगा? मैं बताता हूं। 20 इयर्स में मैंने जितना एक्सपीरियंस गेन किया है किसी भी क्वेश्चन को अच्छा समझाने का, मतलब जिस टेक्निक से मैं समझाऊंगा वो बियॉन्ड कंपैरिजन होगी। कोई समझा ही नहीं सकता कोई फैकल्टी जिसको 1, 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे ही टफ क्वेश्चंस आते हैं, फैकल्टी या तो कटवा देती है क्वेश्चन को या जनरली उसे अवॉइड करती है। पर एग्जाम में भी तो वही आता है आजकल। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं बना जो मैं आपको ना समझा पाऊं। कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। दिस इज नोन एज 20 इयर्स एक्सपीरियंस। तो आप पढ़ोगे तो आप फील करोगे। अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। जैसा मैंने बोला कि हमारा एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट है अल्फा आईआईटी क्लासेस, तो मेरा मेन रेवेन्यू वहीं से आता है। आप जानते हैं आईआईटी की फीसेस वगैरह बहुत हाई होती हैं। तो सबसे अच्छी बात है यहां पर क्रॉसरोड्स का कोई एड ही नहीं है। आपको कभी कोई एड नहीं मिलेगा। कोई न्यूज़पेपर उठा के देख लो, क्रॉसरोड्स का एड मिल जाए कहीं पे। द रीजन इज दिस, यहां बहुत ही सिलेक्टेड स्टूडेंट्स लेता हूं, बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, इसीलिए स्मॉल बैच साइज। अब फिर आपको लगेगा स्मॉल बैच साइज से क्या फर्क पड़ता है? आप 100-150 की भीड़ में पढ़ रहे हैं ना, 100-150 स्टूडेंट्स की, कोई पर्सनल अटेंशन नहीं है आप पे, तो बहुत डिफिकल्ट है सिलेक्ट होना। काश ऐसे सिलेक्शंस होते तो इंडिया से तो अनएम्प्लॉयमेंट ही मिट जाता। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है, वही मिट जाता। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मैं छोटा बैच होता है। आपका नाम, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, एक एक चीज जानता हूं, एक एक चीज। आप देखिएगा जब कोई इतना पर्सनल अटेंशन देता है तो फिर स्टूडेंट कैसे सिलेक्ट नहीं होता। एंड अगेन मैं बताता हूं, जो यूनिकनेस मैं आपको ऑफर करता हूं वो कर ही नहीं सकता कोई ऑफर।
अगेन मैं बताता हूं, जब आप फर्स्ट टाइम कोर्स कर रहे होते हैं, हर इंस्टीट्यूट आपको एक बार कोर्स कराएगा और आपको छोड़ देगा, जाओ एग्जाम दो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं एट क्रॉसरोड्स हम क्या करते हैं, आपसे एक बार फीस ली, हमारी फीस बहुत नॉमिनल है, बहुत मिनिमम फीस इनफैक्ट, आपसे एक बार फीस ली, जब आपका कोर्स फिनिश हुआ वापस से पूरा कोर्स एक बार और कराते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, नए स्टूडेंट्स के साथ बिठा के फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। ये आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं कराएगा। उसका रीजन बताता हूं, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो आप ये सीख रहे हैं, अच्छा सर यहाँ परम्यूटेशन लगेगा, ठीक सर यहाँ तो कॉम्बिनेशन लगेगा ना, सीख रहे हैं आप। आपको मालूम है ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये T20 पैटर्न पे होते हैं, 1 घंटे में 1 आवर में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। आप सीख रहे हो परम्यूटेशन कब लगता है, कॉम्बिनेशन कब लगता है, आप क्या सिलेक्ट होगे एक बार के अंदर। लेकिन जब सेकेंड टाइम जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप पहले से क्लियर होगे परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कब लगता है। सेकेंड टाइम में मैं आपसे पेन छुड़वा दूंगा, आपकी सारी कैलकुलेशंस आपके हेड में हो, क्योंकि आपका कंपटीशन मेरे जैसे लोगों से ही है जो सारी कैलकुलेशन दिमाग में कर लेते हैं। आपको एग्जैक्टली मैं मेरे बराबरी पर ले आऊंगा। आप देखिए, इस पॉइंट की वजह से नामुमकिन कि आपके मार्क्स अच्छे ना आए, आपको एग्जाम ना निकाल पाए, डेफिनेटली आप सिलेक्ट होंगे, क्योंकि सेकेंड टाइम आपके कॉन्सेप्ट्स पीक पे होंगे। दिस इज क्रॉसरोड्स, ये आपको क्लियर कोई नहीं करेगा। और पॉइंट देखते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स, व्हेन आई टॉक अबाउट शॉर्टकट, दुनिया का कोई लेसन नहीं बना जिसका मैं शॉर्टकट नहीं दे सकता। अगेन आई सेड 20 इयर्स हो चुके हैं पढ़ाते हुए, ऐसा दुनिया का कोई लेसन नहीं जिसका मैं शॉर्टकट ना दे पाऊं। आपकी स्पीड को पीक पे ले आऊंगा। है ना, बिलीव कीजिए 1 आवर में 100 क्वेश्चंस अगर आप सोच रहे हो बिना शॉर्टकट से करोगे, इट इज इम्पॉसिबल। आप पढ़ के देखना, कभी 100 क्वेश्चंस पढ़ोगे इतने में तो टाइम आपका निकल जाएगा। क्रॉसरोड्स गिव यू मैक्सिमम शॉर्टकट्स, शायद हमारे आधे भी शॉर्टकट्स कोई और ना दे पाए। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होंगे। आप जानते हैं 20 इयर्स की रिसर्च में तो मैंने इतने अच्छे टेस्ट पेपर्स वगैरह क्रिएट कर रखे हैं, इतने टेस्ट पेपर्स कि आप देंगे खत्म भी ना हो टेस्ट, इतने टेस्ट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। इसके अलावा कंप्लीट स्टडी मटेरियल यहीं से, मार्केट से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग फ्रॉम हियर, कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। इनफैक्ट जो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा वही आएगा एग्जाम में। वैल्यू चेंज होगी ऑब्वियसली बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। एवरेज एक लेसन होता है, सपोज मैथ्स का, जितने क्वेश्चंस आज तक पुराने एग्जाम्स में आए, हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करा दूंगा। इसी को तो एक्सपीरियंस कहते हैं। आना तो फिर उसी में से, और जब वो आपके दिमाग में क्लियर है और उसको सेकेंड टाइम भी पढ़ चुके हो आप, कोई रोक ही नहीं सकता आपको सिलेक्शन से। दिस इज व्हाट क्रॉसरोड्स ऑफर। इसके अलावा हर चीज पे पर्सनल इंटरव्यू बहुत जरूरी होता है। आपने तो रिटर्न बड़ी मुश्किल से क्लियर किया, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में रह गया, ऐसा नहीं होगा क्रॉसरोड्स पे। आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग को पीक पे ले आऊंगा। कहीं भी आप जाएंगे वहां पर आपकी पर्सनालिटी, आपने किस तरीके से आंसर्स दिए हैं, बहुत मैटर करते हैं। मैंने खुद ने एशियन पेंट्स में जॉब किया है, सेल्स एंड मार्केटिंग, तो मैं आपको एकदम पीक पे ले जाऊंगा, जिसे कहते हैं पीक पे आपकी पर्सनालिटी की। कि इंटरव्यू में तो अगर आपने प्रशांत सर से तैयारी करी है तो हो ही नहीं सकता आप दुनिया के किसी इंटरव्यू में ना हो पाए। ग्रुप डिस्कशंस टू। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाएंगे वहां मकसद होता है कोर्स कराना। ऑब्वियसली कोर्स की फीस, कोर्स करा दिया, स्टूडेंट भी खुश हुआ। सपोज मैथ्स की बात करता हूं तो ठीक है, 10 15 12 लेसन करा देंगे। यहां आप देखिए मैं कितने लेसन कराऊंगा, सिर्फ मैथ्स का बताता हूं, सिर्फ मैथ्स का देखिएगा। यू कैन इमेजिन, सिर्फ मैथ्स में मैं आपको 35 लेसन कराऊंगा, सिर्फ मैथ्स में। छोटे से छोटे लेसन, सिंप्लीफिकेशन से लेकर के बड़े से बड़ा लेसन, एल्जेब्रा भी आ गया उसके अंदर, एरिया वॉल्यूम भी आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा लेसन कवर करूंगा। छोटा से छोटा क्लॉक्स भी लूंगा, एजेस भी लूंगा, सब कुछ लूंगा। जब इतनी एनर्जी कोई आपके साथ डालेगा तभी तो आप सिलेक्ट होगे। सिर्फ 8-10 लेसन करा दिए, कोर्स खत्म हो गया, आपको घर भेज दिया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। मुझे मालूम है हर लेसन को संवारना पड़ता है। ये सिर्फ क्रॉसरोड्स पे है। इतना इन डेप्थ जो हम कोर्स कवर करते हैं, इतना शायद कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कवर नहीं करता है। बोर्ड पे जगह की कमी थी, इसीलिए मैंने सिर्फ मैथ्स का कोर्स लिखा है। आप ये सोचिएगा, जो मैथ्स में इतना एक्सटेंसिवली करा रहा है, रीजनिंग, इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन, जीके, सब में कितना एक्सटेंसिवली कराऊंगा मैं आपको बता नहीं सकता।
कोई लेसन नहीं बच सकता कि मैंने नहीं कराया और एग्जाम में आ गया, या कोई क्वेश्चन नहीं बच सकता कि मैंने नहीं कराया और एग्जाम में आ गया। ये मेरे वर्ड्स हैं कि जो मैं पढ़ाऊंगा आना तो अब उसी में से, क्योंकि इतने एक्सटेंसिव के बाद कुछ बचता नहीं है कि सिर्फ वो लेसन बच गया था। सो आपके साथ इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आपने यहां तक ये वीडियो देखा, तो इट्स वेरी गुड थिंग, प्राउड फॉर मी, प्राइड फॉर मी। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, आप चाहें तो YouTube पे हमारी सीरीज देखिएगा, क्रॉस रोड्स क्लासेस कोटा। आप सर्च करेंगे YouTube पे, हमारी सीरीज मिल जाएंगी जिसमें बहुत अच्छे शॉर्टकट्स हैं। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीक नया वीडियो डालता हूं, तो आपको नए वीडियोस मिलते रहेंगे। आप चाहें तो क्रॉस रोड्स पे आइए, आप डेमो अटेंड कीजिए, आप ही का क्रॉस रोड्स से। इनफैक्ट इस बहाने आपसे इंटरेक्शन भी होगा। सो हैव फेथ ऑन मी एंड हैव फेथ ऑन गॉड। डेफिनेटली आप जिस भी एग्जाम की तैयारी का सोच रहे हैं, आप सिलेक्ट होंगे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक्स, थैंक यू एंड होप टू सी यू सून। आइएगा क्रॉस रोड्स। थैंक्स।